हमारे सामने जो चार्ट है वो मदरसन का ट्रेडिंग चार्ट लगा हुआ है और ये डेली टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट है। और आप देख सकते हैं कि हर एक कैंडल एक दिन की एक कैंडल बनी हुई है। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कैंडल कैसे परफॉर्मेंस होती हैं या बनती हैं, तो हमने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि कैंडल कैसे एक डे की परफॉर्म होती है। तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेली बेसिस पे कैंडल लगाते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम है। ये 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, 30 सेकंड है, 45 सेकंड है, 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट मिनट है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, डे है, वीकली है और मंथली है। तो मैं वीकली पे ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि मुझे किसी भी स्टॉक में अगर अंदर जाना है तो मैं उसको वीकली के हिसाब से मैं उसको सेल एंड बाई मैं लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टर से मैं करता हूँ उसको, कि मेरे को एक लॉन्ग टर्म में करना है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं कि हमको इंट्राडे प्ले करना है, और इंट्राडे प्ले करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है। तो मैं अपने कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट्स देखा कि आप इंट्राडे करते हैं या नहीं। तो मैं इंट्राडे करता हूँ, बट हर दिन नहीं करता हूँ। मुझे जब मौका मिलता है तभी मैं करता हूँ, अदरवाइज मैं वेट एंड वॉच, सिर्फ वेट एंड वॉच। मेरे को जब मौका मिलता है मैं तभी इंट्राडे प्ले करता हूँ, और इंट्राडे के लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो पिवोट पॉइंट है, और मैं ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। और मैं एक 10 साल से लगातार जीरोधा को ही मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये आप जीरोधा में आप देख सकते हैं, ये इंडिकेटर होता है। यहाँ आपको इंडिकेटर में जाने पे आपको सिर्फ पिवोट लिखना है। पी आप टाइप करेंगे तो देखिए पी टाइप करते ही पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड ये आ जाता है। तो इस पे आप जस्ट क्लिक करेंगे और ये आपका इंडिकेटर आपका लग जाता है। ये एकदम बना बनाया हुआ इंडिकेटर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप इंडिकेटर पे क्लिक किया, आपने सर्च बार में आपने पी टाइप किया, पी के बाद में ज़्यादा है तो आई टाइप कर लीजिए, या पूरा ये लिखा हुआ है इस हिसाब से आप टाइप कर लीजिए। पिवट पॉइंट आ जाएगा तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। अब ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये नीचे आपको दिखने लगा, ये सिनेरियो दिखने लगा। तो ये दिखने लगा तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा और ये मेरा पिवट पॉइंट लग गया। तो पिवट पॉइंट की कुछ सेटिंग होती हैं, तो सेटिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं जिस हिसाब से करता हूँ पिवट पॉइंट की सेटिंग वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे जो एक डिफॉल्ट सेटिंग लगी हुई है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मदरसन का चार्ट लगा हुआ है, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो मदरसन का चार्ट है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने R1 को रेजिस्टेंस कंसीडर किया, और R1 से कंसीडर करने के बाद में पिवट पॉइंट की जो लाइन होती है वहां तक ये गया, और वहां जाने के बाद में इसको सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद में यहां से कहीं ना कहीं मार्केट अप डायरेक्शन में गया, और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ने फिर इसको सपोर्ट टेस्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ कैंडल में सपोर्ट टेस्ट किया, अब मार्केट अप डायरेक्शन में है, और ये रेजिस्टेंस 2 तक हमको देखने को मिल सकता है। अगर रेजिस्टेंस 2 को भी ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट रहेगा वो रेजिस्टेंस 3 रहेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, क्लियर। तो इसमें जो ऊपर की तरफ जो दिख रहे हैं R1, R2, R3, R4 और भी हैं इसमें,
ठीक है, R5 इस तरह से है। नीचे आप देख सकते हैं सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और सपोर्ट 4 और सपोर्ट 5। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट सेटिंग है। तो इसकी हम सेटिंग चेंज करते हैं। चेंज करने की क्या है, सबसे मैंने इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं लगाता हूं और डेली टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद में मैं इसको डेली टाइम टाइम फ्रेम पे ही मैं इसको सेट करने का आपको मेथड पूरा बताता हूं कि डेली टाइम फ्रेम को इसको मैं कैसे सेट करता हूं। तो या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं इसने मार्केट ने अपने पिवट पॉइंट को सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद में अप डायरेक्शन में है। तो कहीं ना कहीं ये R1 तक हमें जाने की संभावना पूर्ण रूप से है, बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि हम पिछले में देख चुके हैं। आप पिछला कहीं पे भी रीटेस्ट चेक कर सकते हैं। आप चार्ट को खोलिए, एक 10-12 चार्ट आपको खोलिए, और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो ट्रेडिंग में आपको टाइम देना होगा, ट्रेडिंग में आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस दूसरे को नहीं करना होगा, आपको करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे। ये आपको सेल्फ करना होगा। कोई भी टिप या किस तरह के में आप सिर्फ अपना मनी लूज करेंगे, आप अपना मनी लॉस कर देंगे। इसीलिए आप किसी के चक्कर में ना पड़े और आप सेल्फ स्टडी करें, सेल्फ आप सीखें और सेल्फ आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छे से आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे और आप करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पिवट पॉइंट की, ये जहाँ मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद में कर्सर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दो ये दिखते हैं, एक आइस का दिखता है तो हाइड एंड शो है, ये हाइड हो गया, ये देखिए शो हो गया, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे शो। मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ, अब देखिए हाइड हो गया, एक भी आपको नहीं दिख रहा है। तो ये हाइड एंड शो के लिए यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ तो यहाँ पे सेटिंग मुझे दिखने लगता है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा सेटिंग पे और मैं यहाँ पे जाऊंगा। तो मेरे को सबसे पहले इनपुट दिख रहा है, तो इनपुट में मुझे ऑटो टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं सिर्फ स्टाइल में जाऊंगा, स्टाइल में जानने के बाद में पिवट पॉइंट यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पी की जो मेन लाइन है इसको मैं ब्लू कलर रखूंगा, ब्लू, ये क्लियर। और मैं रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1 इन दोनों को मैं ग्रीन रखूंगा, ग्रीन, क्लियर। ये मैंने ग्रीन रख लिया। रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2 इनको मैं येलो मार्क करूंगा, येलो, ये या मैं इसको कर लेता, क्लियर। इसके बाद में R3 और सपोर्ट 3 इसको मैं ब्लैक करूंगा। और इसके बाद में मुझे 3 और 4 और 5 मुझे नहीं चाहिए, 4 और 5 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 4 और 5 को अनटिक कर दूंगा और मैं इसको ओके करूंगा, क्लियर। अब मेरे पास में ये आ गए। तो इस तरह से मेरे को पिवट पॉइंट ये लग गए। पिवट पॉइंट में क्या है, ये वाला मेरा पी पॉइंट है ये। इसके बाद में मेरा रेजिस्टेंस 1 ये रहा, रेजिस्टेंस 2 ये रहा और रेजिस्टेंस 3 मेरा ये रहा। इसी तरह से सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, तो मेरे इस तरह से ये लगे। बट ये अभी मेरे डेली टाइम फ्रेम पे हैं, तो ये टाइम फ्रेम आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डेली नहीं, वीकली आप टाइम फ्रेम कर लीजिए, तब भी ये आपके लगे रहेंगे, ये बिल्कुल आपके इसी तरह से लगे रहेंगे। तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं यहाँ से इस मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ से आपका ये लिया, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे किया और फिर यहाँ ये आप देख सकते हैं। और आज यहाँ पे इस वीक का जो है वो कहीं ना कहीं इसको R1 को रेजिस्टेंस जो 1 है इसको ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद में अब डायरेक्शन में यहाँ पे रीटेस्ट भी एक किया है, क्लियर। तो अब मैं इसको आपको 15 मिनट पे सेट करता हूँ। टाइम फ्रेम मेरा 15 मिनट है और जो मैंने पिवट पॉइंट की जो सेटिंग की थी
वो सेम सेटिंग यहाँ पर रहने वाली है। तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे या इंट्राडे जो मैं प्ले करता हूँ, मैं किस तरह से करता हूँ, तो मेरा अगर R1 से अगर ऊपर ये दिया है, मैं देखता हूँ अगर इसने इसको ब्रेकआउट किया तो मैं यहाँ से ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ और मैं R3 तक मैं वेट करूंगा। R3 को जो जैसे ही टच करेगा मैं एग्जिट हो जाता हूँ और R3 एग्जिट होने के बाद मुझे इससे फिर कोई मतलब नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, ये वाला आप देख सकते हैं 12 तारीख का है। 12 तारीख को मार्केट ने यहाँ से R3 को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट ने R2 को ब्रेकआउट किया, तो मेरा R1 तक का सेल साइड पोजीशन रहेगा और R1 जैसे ही टच करेगा मैं अपनी सेल पोजीशन को एग्जिट करूंगा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद में मार्केट किधर भी जाए मुझे इससे कुछ भी नहीं लेना देना। तो इस तरह से मैं सब इसको पिवट पॉइंट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसीडर करता हूं और टाइम फ्रेम मेरा 15 मिनट रहता है। अब आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लगा के देख सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, 15 मिनट पे कर सकते हैं, 13 मिनट पे कर सकते हैं। आप इस तरह से आप कंटिन्यू आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू किया, इसने इसको किया, कंटिन्यू किया। ठीक है, आप यहाँ देखिए ये तो पूरा साइडवेज ही रहा, मार्केट ने ना अप डायरेक्शन में ना डाउन डायरेक्शन में, है ना। आप यहाँ देखिए, है ना, ये पूरा साइडवेज मार्केट रहा। तो मैक्सिमम टाइम में मार्केट साइडवेज रहता है, ये आप बहुत क्लियर कट है। ये वाला मूवमेंट देखिए, बिल्कुल आपको इंडिकेट एकदम स्ट्रांग दिख रहा होगा। ये वाला आप देख सकते हैं डाउन साइड में, है ना, बिल्कुल क्लियर। तो इस तरह से आप पिवट पॉइंट को एक अच्छा स्ट्रांग पिवट पॉइंट मानते हुए अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं पिवट पॉइंट को ही कंसीडर करता हूँ और पिवट पॉइंट एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो आपको लगातार आपको प्रॉफिट जनरेट कराने की इसमें क्षमता पावर है। और आप इसको आप स्टडी कीजिए, आप इसकी पहले काफ़ी चार्ट पे इसको लगाइए और बार बार इसको देखिए और जब आप खुद नहीं कहेंगे कि हाँ पिवट पॉइंट से मैं प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ, तब तक आप इसको लाइव मार्केट में प्ले मत कीजिए। आप इसको कंटिन्यू देखिए, टेस्ट कीजिए। आप किसी भी आप एजुकेशन लेते हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तो आप उसमें समय देते हैं, 4 साल 5 साल का समय देते हैं, उसके बाद आप इंजीनियर और डॉक्टर कहलाए जाते हैं। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इसमें, उसके बाद में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।